उन्होंने कभी इन्होंने सोचा ही नहीं, मोदी जी ने कभी लेडीजों को भी आगे करना चाहिए। हर बार जैसे रावण का दहन होता है, इस बार भी बीजेपी सरकार का दहन होगा। नहीं नहीं, वो चोर है। पीएम मोदी चोर है। हाँ जी, पीएम मोदी जो है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल ईमानदार है, वो लेडीजों के बारे में बहुत सोचता है। आज तक हमारे खाते में तो कभी कोई एक पेंशन नहीं आई है मोदी के नाम से। यहाँ पे आने का मकसद उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें बताना है कि आप ही आएंगे दिल्ली में। ये दिल्ली के दिल की आवाज है। लेकिन हमारे दिल से तो सिर्फ केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। मैम क्या नाम आपका? जी मेरा नाम लिली तिग्गा है। कहाँ से आई हैं? हम जमुना पार्क कल्याणपुरी से। अच्छा, दिल्ली की जनता की अदालत लगी यहाँ, आज जंतर मंतर पर आई हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं इस अदालत से? ये अदालत जन अदालत है, अपना फैसला सुनाने आई है कि हमने केजरीवाल को पहले चुना था, दोबारा चुनेंगे और वही हमारी दिल्ली के राजा हैं, राजा रहेंगे। बीजेपी तो आरोप लगा रही है इन पे, आप साबित करिए सर। साबित हुआ। आप न्यायालय को सर्वोपरि मानते हैं, वहाँ की स्टेटमेंट क्या कहती है सर? बीजेपी की स्टेटमेंट आज मायने रखेगी या न्यायालय की? आप बताएं। हमारे लिए न्यायालय सर्वोपरि है, वहाँ न्याय चल रहा है ना, एक दिन सब सामने आएगा। आप बताएं, आज कोई नेता ये कहने लायक है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना? सबसे बड़ी सच्चाई इसी बयान से झलकती है। अच्छा, आप मानते हैं कि दिल्ली में दोबारा आएगी आप सरकार? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी सर। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट से निकल के पढ़ रहे हैं, मेरी बेटियां, क्यों नहीं आएगी? मैंने भी 0 बिल करा है सर, मेरे घर का 0 बिल आया है, पानी का बिल में कटौती हुई है। आज यहाँ पे आने का मकसद उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें बताना है कि आप ही आएंगे दिल्ली में। ये दिल्ली के दिल की आवाज है। वो तो आरोप लगाते हैं कि दिल्ली वालों का बिल आने लगा है। किस चीज का बिल आने लगा है? बिजली बिल आने लगा है। हाँ तो सर, ये कब से आने लगा है ये भी नोट करेंगे। अंदर करने की साजिश के बाद दिल्ली में किस तरीके से काम रुके हैं, कितनी परेशानियों का सामना हुआ है, हम सब भली प्रकार जानते हैं दिल्ली वाले। सर क्या मानते हैं इस जनता की अदालत से, सर क्या उम्मीद है? देखिए, जनता की अदालत में फैसला हो चुका है कि दिल्ली का एक ही लाल, केजरीवाल, और दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से। आज हम सभी लोग देख, जितने भी लोग, ये माताएं, बहनें, बुजुर्ग, 70-70 साल की जो महिलाएं आई हुई हैं, ये कोई पैसे लेके नहीं आई हुई हैं। ये सभी महिलाएं केजरीवाल जी से प्यार करती हैं। और क्यों प्यार करती हैं? क्योंकि अगर दिल्ली में महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे बसों में फ्री यात्रा हो, चाहे इनके बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा देने का काम हो, वो सिर्फ केजरीवाल सरकार ने किया है। और महिलाएं तो घर चलाती हैं, महिलाओं को पता है कि हमारे घर में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजों की सुविधा, बुनियादी सुविधाएं अगर दी है तो केजरीवाल ने दी है। इसीलिए केजरीवाल जी को ये सभी महिलाएं अपना बेटा, अपना लाल मानती है। और एक बात और बताऊं, अरविंद जी ने जो इस्तीफा दिया है वो इसीलिए दिया है कि शेर 2 कदम पीछे इसीलिए हटता है कि लंबी छलांग मार सके। आप समझिए, वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मैंने अगर दिल्ली की जनता के लिए ईमानदारी से काम किया है, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे दिल्ली की जनता वोट दे। अगर उनको लगता है कि मैंने ईमानदारी से काम नहीं किया, मैं ईमानदार नहीं हूं, तो मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। मोदी जी नहीं कह सकते, दूसरी पार्टी के नेता नहीं कह सकते। ये 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर कोई नेता ये कह रहा है तो समझ लो वो पूरा का पूरा ईमानदार है, उसने ईमानदारी से काम किया है। जिस तरीके से पहले उन्होंने कहा था कि अगर मैंने दिल्ली के लिए काम किया है तो मुझे वोट देना। दिल्ली की जनता समझदार है, इस बार इस बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी और 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आने वाली है। मैम किसे मानते हैं आप दिल्ली में ईमानदार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। बीजेपी वाले तो खुद इन पे आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्ट बता रहे हैं। वो तो कुछ भी कहते रहे, उनका मन है, उनसे तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन हमारे दिल से तो सिर्फ केजरीवाल। संतुष्ट है? बिल्कुल। मैम किसको मानती हैं आप ईमानदार? हम तो आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी। पीएम मोदी तो रोज नहीं नहीं, वो चोर है। पीएम मोदी चोर है। हाँ जी, पीएम मोदी जो है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल ईमानदार है, वो लेडीजों के बारे में बहुत सोचता है। हम लोगों के लिए सर उन्होंने ही सोचा कि मोदी जी ने बिल्कुल नहीं सोचा हम लोगों के लिए कि भी हम लेडीजों के लिए भी कुछ करें या हमें आगे बढ़ाएं, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएं। इन्होंने सोचा ही नहीं, मोदी जी ने कभी लेडीजों को भी आगे करना चाहिए। मैम वो तो महिलाओं के लिए बहुत फैसले लेते हैं, बहुत अपनी पेंशन योजना, ऐसा कुछ नहीं है, बस बोलते ही है, करा कुछ भी नहीं उन लोगों ने। हाँ जी।
मैम क्या मानती है आम आदमी देखिए, पार्टी आप को लेकर? बोल रहे हो कि पेंशन की बात करूं तो आज तक हमारे खाते में तो कभी कोई एक पेंशन नहीं आई है मोदी के नाम से। हमें तो कौन सी जनता है वो जो कहती है कि भाई हमारे खाते में वो उन्हीं की जनता है, वो क्या करते हैं, उन्हीं को पैसे देकर और उन्हीं की जनता से, अपनी जनता से बुलवाते हैं। हम है निस्वार्थ काम करते हैं, 4 साल से हम बंटी गौतम जी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी के साथ कोई में। आप पे आरोप लगा दे पैसे लेके रैली में आए हो? नहीं कौन लगाएगा? हम खुद मौजूद है ना। अगर हम पैसे लेकर काम करें तो हम इतने गर्मी में नहीं मरेंगे। हम लोग निस्वार्थ होकर काम करते हैं। और अब देखना, अब नवरात्रे आने वाले हैं, हर बार जैसे रावण का दहन होता है, इस बार भी बीजेपी सरकार का दहन होगा और अरविंद केजरीवाल जी फिर दोबारा एक ऊंचे जो लेवल पे जो उन्होंने ये पद छोड़ा है, इससे जनता दिखा देगी। जनता फिर एक बार उनको सीएम तो छोड़ो, हम उनको पीएम बना के रखेंगे। आपने कहा महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बन गई हैं, क्या वो महिलाओं के लिए कुछ करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो भी देखो अरविंद जी के ही सिपाही है। क्या क्या उम्मीदें होंगी आपकी उनसे? उनसे हमें सारी उम्मीद जुड़ी हुई है। जो अरविंद जी ने काम किया है वो अतिशी अब से नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल जी से शुरू से ही लगी हुई है साथ में। तो इसलिए वो महिलाएं तो महिलाओं का दर्द समझती हैं। आज हम जो यहाँ खड़े हैं, आज हम जो बोल पा रहे हैं, वो अरविंद जी की देन है। आप देख सकते हैं मोदी सरकार ने क्या क्या है, ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार के केस सामने आए हैं। उन्होंने महिला को कभी सम्मान नहीं दिया। एक तो देखो बाबा साहब के संविधान ने हमें इसलिए बोलने लायक हो गए कि जो माइक पे आपसे बात कर पा रहे हैं, नहीं तो हमें ये हक भी नहीं था कि हम किसी से सर उठाकर बात भी कर सकें। तो इसलिए हम चाहते हैं, आई लव केजरीवाल, सिर्फ हम केजरीवाल को चाहते हैं और केजरीवाल को हिलाकर रहेंगे। बच्चे आप भी आए हो? कहाँ से आए हो? दिल्ली कल्याणपुरी। अच्छा, पढ़ते हो? हाँ, कौन सी क्लास में? 9th। अच्छा, कैसी एजुकेशन है? बहुत अच्छी एजुकेशन है, जैसे पहले थी उससे बहुत ज्यादा अच्छी है। गवर्नमेंट स्कूल में हो? हाँ। अच्छा, क्या वहाँ पे तो आरोप लगता है कि टीचर जो है पढ़ाते नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, कौन सी रोज क्लास में आते हैं। 9th। अच्छा, पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ। बताते हैं कि जिस स्कूल तो अच्छे बन गए, बिल्डिंगें बना दी हैं, लेकिन टीचर जो है वो कमी है। नहीं, टीचर्स भी ज्यादा ही हैं और टीचर हर पीरियड में आते हैं, कोई सा पीरियड हमारा मिस नहीं होता है। टीचर से अच्छी हमारी प्रिंसिपल है। टीचर से अच्छी प्रिंसिपल है, वो ज्यादातर पढ़ाई पे ध्यान दिलवाते हैं बच्चों को। जैसे कोई प्रोग्राम होता है, आधे दिन का प्रोग्राम करवाते हैं और आधे दिन हमको पढ़ाई करवाते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस सरकार में जो है वो शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है? हाँ, यस। टीचर्स पहले से बेहतर हैं या उनका वही रवैया है? नहीं, टीचर्स पहले से बहुत अच्छे हैं, जैसे पहले की एजुकेशन थी उससे बहुत अच्छी एजुकेशन है अब। देखिए, ये है दिल्ली के जंतर मंतर से महिलाओं का मोर्चा वो किस तरह खोल रही हैं और तमाम बातें, तमाम आरोपों के बारे में उन्होंने क्या बोला। आप भी का भी क्या बोलना है, इस वीडियो को देख के जरूर बताइएगा। कैमरामैन सत्यम के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।